मैं भाग भाग कर थक गई थी, लेकिन वह मेरी तरफ आगे बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक पीछे पड़े पत्थर से मेरा पैर टकराया और मैं लड़खड़ा कर वहीं गिर गई। उसने मेरी साड़ी के पल्लू पर अपना पैर रख दिया। मैं एक बार फिर से उठकर भागने लगी, लेकिन क्योंकि पल्लू उसके फंदे में था, जिस वजह से मेरी साड़ी ने मेरा साथ छोड़ दिया। अपनी ऐसी हालत देखकर मैं दहशत में आ गई, क्योंकि ऐसे में तो कोई भी आदमी। और ठीक वही हुआ। उसके बाद उस अंधेरी गुफा में लगातार मेरी चीखें। वह आदमी किसी जानवर से कम नहीं था। दर्द से मैं बेहाल हो चुकी थी। मेरा नाम अदिति है। मैं अपने एक भाई और दो बहनों के बाद इस दुनिया में आई। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पर लड़कियों को एक सही उम्र तक ही पढ़ाया लिखाया जाता है और उसके बाद उनकी सही उम्र पर शादी भी कर दी जाती है। हमें शुरू से यही बताया गया कि लड़कियों को घर के सारे काम आने चाहिए और घर को बांध कर रखने की जिम्मेदारी भी औरतों की ही होती है। उन्हें आदमियों के हिसाब से चलना चाहिए ताकि घर गृहस्थी अच्छे से चल सके। ठीक यही सारे संस्कार मेरी माँ ने भी मुझे दिए थे, लेकिन मेरे विचार बाकी सबसे कुछ हटकर थे। मुझे ये सारी चीज़ें बहुत गलत लगती थीं, क्योंकि मेरा मानना ये था कि पति पत्नी के बीच में तो बराबरी का दर्जा होना चाहिए। लेकिन मेरी माँ ने हमेशा मुझे यही सीख दी कि पति पत्नी से ऊपर होता है और एक पत्नी को हमेशा अपने पति की हर बात को मानना चाहिए। पहले तो मैं अपनी माँ की इन सारी बातों का खंडन किया करती थी, लेकिन फिर जैसे जैसे समय बढ़ता गया और मुझ पर मेरे माँ बाप का और अपनी बहनों का भी दबाव बढ़ता गया, मैं अपनी सोच को बिल्कुल दबा लिया था। हालांकि मुझे इस बात का थोड़ा सा फ़ायदा मिला कि मैं सबसे छोटी थी, जिस वजह से मैं जो भी पढ़ाई करना चाहती थी वह मैं आराम से कर सकी। ये मौका मेरी बहनों को नहीं मिला और उनकी शादी जल्दी ही कर दी गई। पर इस बात में मैं खुद को बदनसीब मानती हूँ कि मैंने जो अपने पैरों पर खड़े होने का सपना देखा था उसे मैं साकार नहीं कर पाई। मुझे लगा कि शायद जो बात मेरे मम्मी पापा नहीं समझ रहे हैं वह मेरा पति समझे, और बस इसी उम्मीद में जब पापा ने मेरे लिए रिश्ता देखा तो मैं बहुत ज़्यादा इनकार नहीं किया। सोचा कि मैं अपने सपनों के बारे में अपने पति को बताऊंगी और उनसे कहूंगी कि मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ। जिसके बाद पापा ने जल्दी ही एक लड़का देखकर मेरी शादी तय कर दी। मेरी शादी जिसे हो रही थी उनका नाम अभय था। अभय एक सीनियर इंस्पेक्टर थे। हमारी मंगनी के बाद हमारी काफ़ी सारी बातचीत होने लगी। मुझे ये दौर बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि इस दौर में बिल्कुल एक प्रेमी प्रेमिका वाली फीलिंग आ रही थी। मैं अभय से जब भी बात करती तो मुझे यही लगता कि शायद यही वह शख्स है जो मेरे जीवन को संपूर्ण बना देगा और मेरे सारे सपनों को पूरा भी करेगा। जब काफ़ी दिन हमारी बातचीत होती रही तो एक दिन मैंने हिम्मत करके अभय को अपनी ख्वाहिश के बारे में बताया और अभय ने मुझसे वादा भी किया कि शादी के बाद वह मुझे अपने करियर को बनाने का पूरा मौका देंगे। ये सुनकर तो मेरे हौसलों को पंख ही लग गए थे। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर के अलावा और कोई नहीं था। अभय उनके इकलौते बेटे थे, लेकिन क्योंकि उनके मम्मी पापा शुरू से गांव में रहे थे और वह अपना पुश्तैनी घर छोड़कर नहीं आना चाहते थे, इसलिए वह लोग गांव में ही रहते थे, क्योंकि वहीं पर उनके बहुत सारे परिवार के लोग, रिश्तेदार और दोस्त रहा करते थे और उन्हें वहीं पर अच्छा लगता था। इधर अभय की पोस्टिंग जिस जगह पर हो जाती थी वह वहीं पर सरकारी क्वार्टर्स में अकेले रहते थे। कुछ महीनों के बाद ही मेरी और अभय की शादी हो गई और मैं विदा होकर पहले तो अपने गांव वाले ससुराल में पहुंची। कुछ दिन ही वहां पर बिताने के बाद मैं अभय के साथ मध्य प्रदेश के एक पिछड़े इलाके में पहुंच गई, जहां उनकी इस वक्त पोस्टिंग हो रखी थी। शुरुआत के कुछ दिन तो किसी खूबसूरत सपने की तरह बीते, लेकिन कहते हैं ना कि जब आप किसी के साथ समय बिताते हैं तब आपको असल में उसके व्यवहार, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है। और मेरे साथ भी ठीक यही हुआ। जैसे जैसे मैं अभय के साथ रह रही थी मुझे पता चल रहा था कि अभय काफ़ी गुस्सैल थे। पहले मुझे ये लगता था कि उनकी सोच मेरे माँ बाप के जैसी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ गलत साबित हुई।
उनकी सोच भी मेरे मम्मी पापा की तरह रूढ़िवादी ही थी। वह लड़कियों को लेकर यही सोचते थे कि उन्हें सिर्फ अपनी घर गृहस्थी पर ही ध्यान देना चाहिए, और वह भी अपने आप को मेरा देवता ही घोषित करने पर लगे रहते थे। वह मुझे हर वक्त यही बताते रहते थे कि मैं सिर्फ उनकी हाँ में हाँ मिलाती रहूं और उनसे कोई सवाल जवाब ना करूं। इस सब से मुझे शुरू के 3-4 महीनों में बहुत दुख हुआ। मैं जब भी उनसे इस बात की शिकायत करती तो उल्टा हमारा झगड़ा हद से ज़्यादा बढ़ जाता, और जब मैंने उनसे माफ़ी नहीं मांगी तो इसकी शिकायत भी उन्होंने मेरे माँ बाप से कर दी, जिसमें मुझे ही समझाया गया कि शादीशुदा ज़िंदगी की गाड़ी को अच्छे से चलाने के लिए लड़कियों को ही झुकना पड़ता है, और इसी में मेरी भलाई बताई गई। ये सारी बातें मेरे दिमाग में अब फिट बैठ चुकी थीं, और मैं भी अब इस सब को ही अपना जीवन मान चुकी थी, और सब कुछ ये सोचकर स्वीकार कर लिया कि शायद मैं ही गलत हूँ, मेरी सोच ही गलत है। मुझे ये सब सोचना ही नहीं चाहिए। मुझे अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाने के बारे में और उनसे बराबर का सम्मान पाने का जो इरादा है वह ख़त्म कर देना चाहिए। इसके बाद मैंने अपने पति से माफ़ी मांग ली, और चुपचाप वह जैसा कहते रहे मैं वैसा करती जा रही थी। मेरे साथ भी वही हुआ। मैं सिर्फ अपने पति की हर ज़रूरत को पूरा करने का सिर्फ एक जरिया थी, फिर चाहे वह ज़रूरत कैसी भी हो, रात की या दिन की। हालांकि ऐसा नहीं था कि वह मुझे प्यार नहीं करते थे, लेकिन बस वह प्यार तब तक ही था जब तक मैं उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी, और सम्मान वो तो शादी के बाद मैं पूरी तरह से भूल ही चुकी थी। लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली थी कि मेरे पति एक ईमानदार पुलिस वाले थे, क्योंकि मैंने अभी तक उन्हें कभी कोई भी गलत काम करते हुए नहीं देखा था, और ना ही किसी तरह की रिश्वत लेते हुए देखा था। लेकिन वह अक्सर अपने साथ काम करने वालों के साथ बाहर पार्टी करने जाते थे, और वहाँ से कई बार नशे में धुत होकर भी आते थे। पर मैं जिस समाज में पली बड़ी थी वहाँ पर एक मर्द का शराब पीना पूरी तरह से न्याय संगत बता दिया गया था। इसीलिए पहले तो मुझे इसका बुरा लगता था, लेकिन अब मैंने इसे भी अपना लिया था। हमारी शादी को 4 महीने बीत चुके थे, लेकिन हम अभी तक कहीं बाहर नहीं गए थे। मैंने भी अभय से कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि मुझे अब उनसे इन सब चीज़ों की कोई उम्मीद भी नहीं थी। पर एक दिन अभय जब घर लौट कर आए तो बहुत खुश थे। वह कहने लगे कि तुम्हारी जब से मुझसे शादी हुई है तुम बस इस घर में बंद कर ही रह गई हो, इसीलिए मैंने अगले हफ्ते ही 4 दिन की छुट्टी ली है, और हम पास के ही एक खूबसूरत जगह पर घूमने के लिए जाएंगे। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई कि चलो कम से कम अभय को मेरा इतना ख्याल तो है। इसके बाद मैंने अपनी ज़रूरत की पैकिंग करना शुरू कर दी। 2 दिन के बाद अभय जब अपने काम से लौट कर आए तो वह मुझे काफ़ी परेशान लग रहे थे। मैंने जब उनसे पूछा तो वह कहने लगे कि एक केस है जिसके चक्कर में उन्हें बहुत भाग दौड़ करनी पड़ रही है, और उनकी नाक में दम हो चुका है। मैंने उनसे पूछा भी कि आखिर कौन सा केस है, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ये सब जानकर क्या कर लोगी। इसके बाद वह नहाने के लिए चले गए, लेकिन क्योंकि मुझे शुरू से ही इस तरह की चीज़ों में बहुत रुचि थी, इसलिए मैंने जब ये देखा कि अभय जब घर आए थे तो उनके हाथ में एक फ़ाइल थी, इसलिए उनके नहाने जाने के बाद मैंने तुरंत ही उस फाइल को देखना शुरू किया। उस फाइल को खोलते ही सामने जो तस्वीर मेरी आंखों के सामने आई उसे देखकर मैं बुरी तरह से चौंक गई। इसलिए नहीं क्योंकि मैं उस आदमी को जानती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह आदमी देखने में बड़ा ही खतरनाक लग रहा था। उसके चेहरे पर बहुत गुस्सा था। मैं उसको देखकर समझ गई कि ये ज़रूर कोई बड़ा अपराधी है। मैंने फिर जब उस फाइल को थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा था कि उस आदमी ने अपनी खुद की ही बहन के साथ वो किया जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। वह सब कुछ पढ़कर मुझे उस आदमी से घिन आने लगी, क्योंकि वह एक कलयुगी भाई था जिसने अपनी घिनौनी इच्छा के लिए अपनी बहन तक को नहीं छोड़ा। फाइल बंद करके मैं अपने घर के कामों में लग गई, लेकिन अभी भी वह बातें मेरे दिमाग से जा नहीं रही थीं। मैं बार बार यही सोच रही थी कि क्या सच में कोई भाई इतना गिर सकता है कि अपनी ही बहन को अपना शिकार बना ले। मुझे उस आदमी से नफ़रत होने लगी थी। मेरा जी कर रहा था कि अगर वह मुझे मिल जाए तो मैं उसे अभी के अभी ख़त्म कर दूं। मुझे उसकी बहन पर बहुत तरस आ रहा था,
कि वह कितनी बदनसीब है जो उसे भगवान ने ऐसा भाई दिया। पर मैं अब जान चुकी थी कि मेरे पति इस वक्त इतना क्यों परेशान हैं। वह बेचारे कैसे भी करके इस आदमी को इसके किए की सज़ा देना चाहते हैं, लेकिन ज़रूर वह इसे पकड़ने में नाकामयाब हो रहे होंगे। खैर, धीरे धीरे समय बीता और हम दोनों पति पत्नी अपने हनीमून पर घूमने के लिए निकल गए। वहाँ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी बात की टेंशन उनके डिपार्टमेंट में फैली हुई थी, जिस वजह से बार बार अभय के पास फ़ोन आ रहे थे और अभय अपने साथ काम करने वालों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। उनके गुस्से को देखकर सब पता चल रहा था कि वह उस इंसान को हरगिज छोड़ना नहीं चाहते हैं और उसे उसके किए की सज़ा देना चाहते हैं। मैं चाहकर भी अब इस सब के बारे में अभय से कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि अगर मैं बोलती तो उन्हें पता चल जाता कि मैंने उनसे छुपकर उनकी फ़ाइल को पढ़ लिया है और मुझे पता था कि अभय इस बात से मुझ पर गुस्सा करने लगते। पर मुझे अपने पति पर फ़क्र था। अगले दिन मैं और अभय एक खूबसूरत से मंदिर में घूमने के लिए गए। वह मंदिर एक नदी के किनारे पर बना हुआ था। जो इलाका पूरी तरह से बीहड़ दिख रहा था। वहाँ छोटे छोटे से पत्थर थे जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। वहाँ बहुत शांति थी। मंदिर दर्शन करने के बाद अभय के पास किसी का फ़ोन आ गया और नेटवर्क ठीक से न आने की वजह से वह वहाँ से कुछ दूर थोड़ा पैदल चलकर आगे निकल गए। मैं वहीं पर खड़े होकर अभय का अभी इंतज़ार कर ही रही थी कि तभी अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पीछे कोई आकर खड़ा हो गया हो। मैं जैसे ही पीछे पलटी तो मुझे एक साया सा खड़ा दिखाई दिया, जिसने पूरी तरह से खुद को एक काले कंबल से लपेट लिया था। अचानक एक इंसान को अपने इतना करीब खड़े देखकर मैं बुरी तरह से चौंक गई, लेकिन इससे पहले कि मैं उससे पीछे हटती, उसने मेरी नाक पर एक कपड़ा रख दिया। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, अपने हाथ पैर भी चलाए, लेकिन मैं कुछ ना कर सकी और ना जाने कब मैं अपने होश खो बैठी। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। मुझे बहुत कमज़ोरी लग रही थी और सर की सारी नसें बुरी तरह से खिंच रही थीं। ज़मीन पर चारों तरफ सूखे पत्ते पड़े हुए थे। मैं एक पेड़ से टिककर बैठ गई थी। जब उठने की कोशिश की तो मेरे हाथ पैर मेरा साथ ही नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ से निकलना था, इसलिए मैंने हिम्मत जुटाई और उठकर खड़ी हो गई। पर जब चारों तरफ देखा तो मुझे कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था, क्योंकि सब तरफ सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े पेड़ खड़े थे। ये कोई जंगली बीहड़ इलाका था। मैं यहाँ कैसे आई ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मुझे धीरे धीरे याद आने लगा कि वहाँ मंदिर पर कोई आदमी था जिसने मेरे मुंह पर कपड़ा रखा, और फिर आगे क्या हुआ, मैं यहाँ कैसे आई, मुझे कुछ याद नहीं। ये देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गई कि इस पूरे सुनसान इलाके में मैं अकेली थी। मुझे बहुत तेज़ डर लगने लगा। मेरा मन किया कि मैं ज़ोर से अभय को आवाज़ लगाऊं, लेकिन तभी मुझे ये ख्याल आया कि कहीं जो आदमी मुझे यहाँ उठाकर लाया है वह यहीं कहीं आसपास ना हो और मेरे चिल्लाने की वजह से उसे ये पता ना चल जाए कि मुझे होश आ गया है। इसलिए मैंने तुरंत ही अपने मुंह पर हाथ रख लिया और बहुत ही ध्यान से चारों तरफ देखने लगी कि कैसे भी करके मैं यहाँ से उस आदमी से बचकर निकल लूँ और अपने पति के पास पहुँच जाऊँ। पर अंधेरा इतना घना था कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं किधर जाऊँ। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद ही अचानक से चाँद की रोशनी आसमान में खिल गई, जिससे थोड़ा बहुत मुझे जंगल में दिखने लगा। जैसे ही बादल आ जाते वैसे ही फिर से घना अंधेरा छा जाता और बादल के हटते ही एक बार फिर से चांदनी में सब कुछ दिखाई देने लगता। मैं बहुत ही हल्के कदम रखते हुए आगे बढ़ रही थी, पर मैं कहाँ जा रही थी ये मुझे नहीं पता। मैं कितना भी धीरे धीरे कदम रखती, पर फिर भी पत्तों की बहुत तेज़ आवाज़ होती, जिस वजह से मुझे बहुत डर लग रहा था और भयंकर पसीना भी आ रहा था। दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी कि जैसे अभी मुझे हार्ट अटैक ही आ जाएगा। बार बार डर सता रहा था कि कहीं वह आदमी फिर से ना आ जाए। तभी अचानक से जब मैंने अपना अगला कदम आगे बढ़ाया तो वहाँ पत्तों के नीचे गड्ढा था, जिसमें मेरा पैर बुरी तरह से धंस गया
और मैं धड़ाम से ज़मीन पर गिरी और मेरी चीख निकल गई और उस आदमी को भनक लग गई कि मैं होश में आ चुकी हूँ। वह तुरंत ही दौड़ता हुआ आया। मैंने रेंगते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। मैं उसके चुंगल में एक बार फिर से फंसना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं बहुत दूर तक नहीं जा सकी और फिर वह मुझे कंधे पर डालकर कहीं ले जाने लगा। मैंने उसे बहुत मारा और उससे मिन्नतें भी की कि मुझे छोड़ दो, आखिर तुम कौन हो और मुझे क्यों उठाकर लेकर आए हो। पर उस आदमी ने मेरी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और फिर मुझे एक अजीब सी गुफा में ले जाकर पटक दिया। वहाँ अंदर एक मशाल जल रही थी और मैंने जब उस आदमी का चेहरा देखा तो मेरे होश उड़ चुके थे, क्योंकि वह आदमी और कोई नहीं, वही फाइल वाला आदमी था जिसने अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा था। अब तो मेरा खून सूख चुका था। मुझे इतना डर लग रहा था जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। मैं समझ गई कि अब मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। मैं उसके आगे हाथ जोड़ने लगी कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन उसके चेहरे पर जो शैतानी हंसी थी वह साफ बयां कर रही थी कि वह आज मेरे वजूद की धज्जियां उड़ा देने वाला है। वह पागलों के जैसे हंसने लगा और अपने सर को ज़ोर ज़ोर से मारने लगा। उसकी ऐसी अजीब सी हरकतों को देखकर मेरी दहशत और बढ़ने लगी। अचानक से मेरे मुंह से चीख निकल जाती और फिर मैं दोबारा उससे मिन्नतें करने लगती। मेरा पैर भी मुड़ने की वजह से दर्द कर रहा था। वह धीरे धीरे मेरी तरफ आगे बढ़ने लगा और मैं पीछे हट रही थी। मैं पीछे हटते हुए एक बार फिर से गिरी और दोबारा से लड़खड़ा कर उठी, जिससे मेरी साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया। लेकिन मैं उसे उठा नहीं सकती थी, क्योंकि सामने मेरे पल्लू तक वह आदमी पहुंच चुका था। उसने उस पल्लू पर पैर रखा। मैंने खींचने की बहुत कोशिश की, पर मैं खींच नहीं पा रही थी और फिर तभी पीछे ढलान होने की वजह से मैं एक बार फिर से गिरी। मैं बहुत रो रही थी, पर उस जानवर पर कोई असर नहीं हो रहा था। इस बार जब मैं गिरी तो गोल गोल चक्कर खाती हुई गुफा की आखिरी दीवार पर जाकर टकराई, जिससे मेरी साड़ी मेरे वजूद से अलग हो गई। ये देखकर अब मैं अपने अंत को नज़दीक देखने लगी थी। मैं ये समझ गई कि मुझे इस हालत में तो अब ये आदमी हरगिज़ नहीं छोड़ने वाला। मैंने आंखें बंद की और सबसे पहले अपने पति को याद किया कि काश वह कहीं से भी अभी यहाँ आ जाएं। लेकिन ये तो नामुमकिन ही था। शायद उन्हें पता भी नहीं कि मैं कहाँ हूँ और मुझे कौन उठा लाया है। फिर मैंने भगवान को याद करना शुरू किया। मैं लगातार रो रही थी, क्योंकि उस आदमी पर तो मेरी किसी भी विनती का कोई असर नहीं था। इसलिए मैंने अब सब कुछ अपने भगवान पर ही छोड़ दिया था कि तभी अचानक से मेरे कंधों पर किसी ने मेरी साड़ी को वापस डाल दिया और मुझे उससे पूरी तरह से लपेट दिया। खुद को साड़ी से ढके हुआ देख मुझे अचानक से राहत की सांस आई और ऐसा लगा कि शायद मुझे बचाने वाला आ चुका है। मैंने जब पलटकर ऊपर की तरफ देखा कि किसने मेरी इज्जत की रक्षा की है, तो ये देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि वह और कोई नहीं बल्कि वही जानवर आदमी था जिससे अभी कुछ देर पहले मैं बचने की पुरजोर कोशिश कर रही थी। उसने ही मुझे साड़ी से अच्छी तरह से लपेटा और वापस जाकर कुछ दूर पर बैठ गया। मैं बहुत देर तक डरी सहमी वहीं बैठी रही और रोती रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर हुआ क्या। उस आदमी ने मुझे क्यों बख्श दिया? क्या उसे मुझ पर दया आ गई? पर मैं यही सोचने लगी कि जिस आदमी को अपनी बहन पर दया नहीं आई, उसे मुझ पर दया कैसे आ गई। खैर, जो भी हो, मैंने भगवान को शुक्रिया अदा किया, क्योंकि शायद उन्होंने ही इस आदमी को इतनी बुद्धि दी कि वह मेरे साथ कुछ भी गलत ना करे। थोड़ी देर के बाद उस आदमी ने अपना ओढ़ा हुआ कंबल ज़मीन पर बिछाया और चुपचाप वहीं पर लेट गया। मैं भी बैठे बैठे बहुत थक गई थी और मेरा पैर बुरी तरह से दुख रहा था, इसलिए मैं भी उसी जगह पर किनारे से सटकर लेट गई और कब मुझे नींद आ गई पता नहीं चला। सुबह जब मेरी आँख खुली तो वह आदमी उस गुफा में कहीं भी नहीं था। मैंने तुरंत ही अपनी साड़ी अच्छे से ठीक की। दिन के उजाले में जब मैंने खुद को देखा तो हैरान रह गई। मेरे शरीर पर कई जगह पर बहुत चोटें आई थीं। शायद मैं इतनी बार गिरी थी, ये सब उसकी वजह से था। पर मेरे पैर में अभी भी बहुत दर्द हो रहा था।
मैं जैसे ही आगे बढ़ी वैसे ही वह आदमी गुफा में अंदर आ गया। उसके हाथ में कुछ था जो उसने लाकर एक जगह पर रख दिया। मैं तुरंत फिर से वहीं बैठ गई। फिर उसने मुझे वह लाई हुई चीज़ दिखाकर उसे खाने का इशारा किया। वह खाने के लिए कुछ फल लाया था। भूख तो मुझे बहुत ज़ोर की लग रही थी, क्योंकि मैंने कल सुबह से ही कुछ भी नहीं खाया था और ना ही पानी पिया था। मैं जैसे ही वह खाने के लिए आगे बढ़ी, मेरा पैर बुरी तरह से लड़खड़ा गया और मेरे मुंह से चीख निकल गई। इसके बाद वह आदमी वहाँ से चला गया। मैंने फिर धीरे धीरे लंगड़ाते हुए खाने तक पहुँची और 5 मिनट में ही सब कुछ खाकर ख़त्म कर दिया। तब तक वह आदमी भी लौट आया। उसे देखते ही मैं एक बार फिर से बुरी तरह से सहम गई और अपने आप में ही सिकुड़ने लगी। अचानक वह आदमी एक बार फिर से मेरे करीब आने लगा। मैं घबरा गई और उससे कहने लगी कि मुझसे दूर रहना, मेरे पास आने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। पर वह अचानक से मेरे पैरों के पास बैठा और उसने मेरे पैर को पकड़ लिया। मैं उससे खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने मेरा पैर नहीं छोड़ा। मैंने फिर उससे विनती करना शुरू किया कि मुझे भगवान के लिए छोड़ दो। उस पर मुझे फिर से वही भूत सवार होता हुआ नजर आया। लेकिन ये क्या, उसने मेरे पैर को एकदम से पकड़कर झटके से खींचा, जिससे मेरी चीख निकल गई और बस उसके बाद वह मुझसे दूर होकर बैठ गया। मैंने आंखें खोली तो वह आदमी मुझसे दूर बैठा हुआ था और मैंने अपने पैर को जब आगे समेटा तो उसमें अब बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। ये देखकर मैं हैरान रह गई। मैंने कई बार अपने पैर को छुआ और इधर उधर हिलाया, पर उसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं था। उस अजीब सी स्थिति में भी न जाने कैसे, पर मेरी हल्की सी मुस्कान उस आदमी को देखकर चेहरे पर आ गई। शायद इसलिए क्योंकि उस आदमी ने मेरी मदद की थी। उसने मेरे पैर को ठीक कर दिया था। लेकिन उस आदमी ने मेरी मुस्कान का कोई भी जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने मुझसे मुंह फेर लिया, जिससे मुझे एक बार फिर अपनी वर्तमान स्थिति का अंदाज़ा हुआ कि अभी मैं किस हाल में हूँ और कहाँ पर हूँ। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। वह आदमी मुझे यहाँ क्यों उठाकर लाया है? क्या वह मुझे मेरे पति का बदला लेना चाहता है? पर सच तो ये था कि उसने कल से लेकर अभी तक मुझे कोई खास नुकसान नहीं पहुँचाया था। तो फिर उसका मुझे यहाँ पर लाने का मकसद क्या है? ना जाने क्यों, पर मेरा दिल बार बार चीख चीख कर मुझसे ये कह रहा था कि ये आदमी बुरा नहीं है। पर मैंने उसके बारे में जो कुछ भी पढ़ा था वह तो बिल्कुल ही अलग लिखा था। तो फिर सच क्या था? मैंने डरते डरते उससे कहा कि मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास लगी है। वह तुरंत ही उठकर गुफा से बाहर चलने लगा और मैं भी उसके पीछे पीछे गई। फिर कुछ दूर चलकर नदी का पानी बह रहा था। वहाँ जाकर मैंने अपनी प्यास बुझाई और अपने चेहरे को और हाथों को अच्छे से धोया। कई जगह जो घाव थे उन पर लगी मिट्टी को भी मैंने ठीक से साफ़ किया। जब मैं वापस गुफा में आई तो एक अजीब सा लेप उस आदमी ने मेरी तरफ आगे कर दिया, जिसे देखकर मैं समझ गई कि वो इस लेप को मेरे घाव पर लगाने के लिए मुझसे कह रहा है। मैंने उस लेप को चुपचाप अपने जख्मों पर लगा दिया, जिससे पहले तो मुझे काफ़ी दर्द हुआ, लेकिन रात तक मेरे जख्म काफ़ी ठीक हो गए। इससे मुझे इस बात का पता चला कि उसे पेड़ पौधों और औषधियों की भी काफ़ी अच्छी जानकारी है। मुझे लग रहा है कि ये आदमी गूंगा है, क्योंकि वह हर बात मुझसे सिर्फ इशारों में ही कह रहा था। इस तरह से उस आदमी के साथ मेरे 3 दिन बीत गए। उसने इन 3 दिनों में मुझे एक खरोंच भर का भी नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही मेरे करीब आने की कोशिश की। मैं इस सब से तंग आ चुकी थी कि आखिर जो भी हो, पर उसने मुझे बंधक बनाया हुआ था और मुझे कुछ भी करके अपने पति के पास जाना था। मैंने उससे कई बार पूछने की कोशिश की कि वह मुझे यहाँ उठाकर क्यों लाया है, पर उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। मैंने उससे कहा कि मैं और ऐसे नहीं रह सकती, क्योंकि मेरे कपड़े बहुत गंदे हो चुके हैं। 3 दिनों से मैंने नहाया भी नहीं है। मुझे अपने घर वापस जाना है। मैंने जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश की, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे उंगली से चुप रहने का इशारा किया, जिससे मैं डर गई। इसके बाद उसने मुझे एक रस्सी से कसकर बांध दिया और फिर वह कहीं चला गया।
मैं बहुत देर तक उस रस्सी को खोलने की कोशिश करती रही, इस उम्मीद में कि उसके आने से पहले ही मैं रस्सी को खोलकर यहाँ से भाग जाऊं, पर मैं कामयाब ना हो सकी। वह आदमी वापस लौट आया। जब वह आया तो उसके हाथ में लहंगा चोली था। ना जाने वह ये कपड़े कहाँ से लाया था। फिर वह मुझे इस रस्सी से पकड़े पकड़े ही नदी के पास लेकर गया। मैं समझ गई कि वह चाहता है कि मैं नदी में नहा लूं। मैंने उससे कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मुझे अपने सामने नहाने के लिए बोल रहे हो। मेरी इस बात पर वह मुझसे काफ़ी दूर एक पत्थर पर जाकर मुंह घुमाकर बैठ गया, लेकिन रस्सी का सिरा वह पकड़े रहा। मैंने उससे फिर कहा कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं, कहीं तुमने पलट कर देखा तो? मेरी इस बात पर उसने अपने गले में पड़े हुए गमछे से अपनी आंखों को कसकर बांध लिया। मैं ये देखकर हैरान थी कि क्या ये आदमी वाकई में इतना शरीफ है या फिर बनने की कोशिश कर रहा है। खैर जो भी हो, पर मैं नहा लेना चाहती थी, इसलिए मैंने फिर बिना कोई बहस किए नहाना शुरू किया और उसके बाद अपने कपड़े भी ठीक से बदल लिए। मैंने इस दौरान ये अच्छे से देखा था कि उस आदमी ने एक बार भी पलट कर देखने की कोशिश नहीं की। फ्रेश होने के बाद मैंने उससे कहा कि मुझे भूख लगी है। फिर वह मुझे उसी तरह से रस्सी में बांधे हुए ही अपने साथ कुछ दूरी पर लेकर गया, जहाँ पर एक फल का पेड़ था। उसने उस पेड़ से कुछ फल तोड़े और वहीं बैठकर मैंने उन्हें खाना शुरू किया। मैंने ध्यान दिया कि उस आदमी ने अभी तक मेरे सामने कुछ भी नहीं खाया था। मैंने उसे भी उन फलों को खाने के लिए कहा। पहले तो उसने इनकार कर दिया, पर मैंने उससे कहा कि भूख तो तुम्हें भी लगी होगी ना। मुझे न जाने क्यों उस पर बहुत तरस सा आ रहा था, जबकि वह इस बात के काबिल नहीं था। मेरे बहुत कहने पर उसने भी कुछ फल खाए और फिर हम वापस गुफा में आ गए। उसने उस रस्सी को मेरे हाथ से खोल दिया था। कुछ देर बैठने के बाद मुझे ना जाने क्या सूझा। मैंने उस आदमी से कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती हूँ? तुम एक दरिंदे हो जिसने अपनी ही बहन की लाज नहीं रखी, और तुम देखना मेरे पति तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। वह तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा दिलाकर ही रहेंगे और मुझे भी वह यहाँ से छुड़ा कर ले जाएंगे। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ढाल बनाकर खुद को बचा लोगे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। मेरा इतना कहना था कि ना जाने उस आदमी को क्या हुआ। वह पागलों की तरह अपना सर पीटने लगा। वह बहुत बुरी तरह से रो रहा था और गुस्सा कर रहा था। दांत पीस पीस कर अपने हाथ पैर दीवारों पर पटक रहा था। उसे ऐसा करते देखकर मैं एक बार फिर से बहुत तेज़ डर गई और मुझे ये डर लगने लगा कि कहीं ये गुस्से में आकर मेरे साथ वह सब ना कर दे जिसके लिए मैं अभी तक डरती आ रही थी। इतना गुस्सा करने के बाद वह एक बार फिर से गुफा से बाहर चला गया। मैं डरते डरते गुफा के किनारे पर जब पहुंची तो मैंने उसे कुछ दूर पत्थर पर बैठकर बुरी तरह से रोते हुए देखा। इस सब को देखकर मुझे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि जैसे ये आदमी निर्दोष है। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर पुलिस ने उस फाइल में इसके बारे में ये सब क्यों लिख रखा था? सच क्या था अब मुझे यह हर हाल में जानना ही था। पर वह आदमी तो या तो मुझे कुछ बताना नहीं चाहता था या फिर वह सच में गूंगा था। मुझे कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अगली सुबह मेरी आंख जब खुली तो वह आदमी बहुत गहरी नींद में सो रहा था। मुझे यही सही मौका लगा और मैं तुरंत ही चुपके से वहाँ से भाग निकली। मैं लगातार दौड़ती चली जा रही थी कि तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ मेरे रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी थी, क्योंकि वह आवाज़ एक बाघ की थी। बाघ की आवाज़ सुनकर मेरे कदम ठिठक गए और मैं अपने चारों ओर देखने लगी कि तभी अचानक सामने की झाड़ियों से मेरे सामने एक बड़ा सा बाघ निकल आया। अब तो मेरा चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। मौत मुझे सामने ही नज़र आ रही थी। मेरे कदम जम गए। वह बाघ मेरी तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा था। अपना अंतिम समय देखकर मैंने आंखें बंद कर ली और तभी एक अजीब सी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। जब मैंने आंखें खोलकर देखा तो वह आदमी उस बाघ से लड़ रहा था। वो आदमी मेरे लिए, मुझे बचाने के लिए उस बाघ से भिड़ गया था। उसने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। इस मुठभेड़ में वह आदमी बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था। उसके शरीर से बहुत खून निकल रहा था।
लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और उस बाघ को ख़त्म कर दिया और मुझे बचा लिया था। मैं तुरंत ही दौड़कर उस आदमी के पास पहुंची। वह होश में नहीं था, उसके बहुत खून निकल रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं तुरंत ही भागकर नदी के पास गई और अपने दोनों हाथों में पानी भरा, पर कुछ दूर चलते ही वह पानी पूरा बह जाता था। मैं बहुत घबराई हुई थी, बहुत बदहवास थी। मुझे कैसे भी करके उस आदमी को बचाना था। मैंने फिर अपने दुपट्टे को पानी में अच्छे से भिगोया और फिर उसमें पानी लेकर मैं उस आदमी के पास पहुंची और उसके चेहरे पर और मुंह में कुछ पानी डाला, जिससे उसे थोड़ा सा होश आया। मैं बहुत रो रही थी। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना। मैं अपने आसपास देखने लगी, पर मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय पेड़ पौधों के। मैंने अपने दुपट्टे को फाड़कर उसके शरीर पर जितनी जगह भी घाव थे सब जगह बांध दिया और जैसे तैसे उसे अपने कंधे पर सहारा देकर आगे बढ़ते हुए मैं चलने लगी। वह आदमी अभी भी इतनी दर्द और तकलीफ में मुझे देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। जो कुछ भी हो, लेकिन उसने आज मेरी जान बचाई थी और ये मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं भी किसी भी हालत में उसकी जान की रक्षा करूं। भगवान की दुआ से कुछ दूर चलने के बाद ही मुझे एक बहुत छोटा सा गांव दिखाई दिया, जिसमें शायद सिर्फ 10-15 घर ही झोपड़ी नुमा बने हुए थे। मैं वहां जैसे ही पहुंची तभी कुछ लोगों ने हमें सहारा दिया और वह तुरंत ही उस आदमी को लेकर एक झोपड़ी में चले गए। मैं भी पीछे से गई। मैंने उन्हें बता दिया कि इन पर एक बाघ ने हमला कर दिया था, जिसके बाद वह 5 मिनट के बाद ही कुछ अजीब सा लेप बनाकर ले आए और उससे उस आदमी के पूरे शरीर पर जगह जगह पर लगा दिया। वह लोग उस आदमी को देव कहकर पुकार रहे थे, जिससे मुझे ये समझ आया कि वह इसे जानते हैं। 3-4 दिन तक उन्होंने उस आदमी की बहुत अच्छे से सेवा की। इन बीते दिनों में मेरे पास कई बार ऐसे मौके आए जब मैं वहाँ से भाग सकती थी, लेकिन मैं नहीं भागी, क्योंकि मुझे भी अब एक तो इस आदमी की पूरी सच्चाई जाननी थी और दूसरा इस बात की फ़िक्र भी थी कि वह कैसे भी करके ठीक हो जाए। हम जिस झोपड़ी में रुके थे वहीं पर एक दादी अम्मा थीं, जो मेरा पूरी तरह से ख्याल रख रही थीं। वह लगातार भगवान से देव के लिए दुआ करती और कहती कि तूने हमेशा सबकी भलाई की है, तो तेरे साथ भगवान इतना बुरा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। उनकी इस बात से मैं बहुत हैरान थी। फिर एक दिन मैंने उनसे हिम्मत करके ये बात कही कि आप एक ऐसे आदमी को भला इंसान कह रही हैं जिसने अपनी ही बहन को कहीं का नहीं छोड़ा। इस पर वह दादी कहने लगी कि तुम जानती ही क्या हो देव के बारे में, जो उस पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा रही हो। दादी बोली, आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि हमारे देव के साथ कितनी नाइंसाफ़ी हुई है। दादी ने बताया कि वह लोग एक जनजाति से बिलोंग करते हैं और उनके अपने ही रीति रिवाज हैं और वह लोग अपनी ही दुनिया में बहुत खुशी खुशी रह रहे थे, लेकिन उनकी ज़मीनें और उनके जंगल पर कई बड़े बड़े लोगों की बुरी नज़र थी। वह लोग उनकी ज़मीनों को हड़पना चाहते थे ताकि वहाँ पर जंगलों को और जानवरों को पूरी तरह से ख़त्म करके बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सकें, लेकिन देव ने उनके इन मंसूबों को कभी भी कामयाब नहीं होने दिया, क्योंकि हम सब में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा देव ही था और उसे इन सब चीज़ों की अच्छे से जानकारी थी। इस सब में पुलिस ने भी हम गरीबों का साथ नहीं दिया, बल्कि उल्टा उन बड़े लोगों की खातिर पुलिस वाले हमारा शोषण करने के लिए आए दिन आ जाते थे और हम लोगों पर अत्याचार करते थे, लेकिन हम कभी भी उनके आगे टूटे नहीं और अपनी ज़मीनों पर हमने कब्ज़ा नहीं होने दिया। उन सब की आंखों में देव बहुत बुरी तरह से खटकता था, लेकिन वह कभी देव पर शिकंजा नहीं कस सके और फिर एक दिन उन्हें यह मौका मिल गया। दरअसल देव ने अपनी छोटी बहन की शादी बगल के एक गांव में ही की थी, लेकिन शादी के कुछ समय के बाद ही उन लोगों ने रुपए पैसे की खातिर उसकी बहन को परेशान करना शुरू कर दिया और जब बात हद से ज़्यादा आगे बढ़ी तो वह मदद के लिए पुलिस के पास गई। लेकिन जब पुलिस वालों को ये बात पता चली कि वो देव की बहन है, तो उन्होंने उससे बदला लिया और उन सब पुलिस वालों ने उसकी बहन के साथ जो किया वो भगवान न करे कभी भी किसी लड़की के साथ हो। पूरी रात वह बेचारी दर्द में रही और सुबह उसने दम तोड़ दिया।
और जब इस सब के बारे में देव को पता चला तो वह उन लोगों से बदला लेने के लिए गया, तो उन्होंने उल्टा देव को ही अपनी बहन के साथ गलत करने के इल्ज़ाम में फंसा दिया और फिर जेल में डाल दिया और सारे सबूत भी उसके खिलाफ ही पेश कर दिए। उन पुलिस वालों की गवाही के आधार पर देव को सज़ा हो गई थी। हम सब ने बहुत कोशिश की, लेकिन हम देव के लिए कुछ भी नहीं कर सके। उसके बाद से पुलिस उसे पकड़कर ले गई, लेकिन देव भी हार मानने वालों में से नहीं था। वह अपनी बहन के गुनहगारों को सज़ा देने के लिए जेल से भाग आया और मुझे पता है कि जब तक देव उन पुलिस वालों को उनके किए की सज़ा नहीं दे देता, तब तक वह अपनी सांसें नहीं छोड़ेगा। देव की पूरी सच्चाई सुनने के बाद मेरा रो रो कर हाल बेहाल हो चुका था। ये दुनिया इतनी निर्दयी और इतनी भ्रष्ट भी हो सकती है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लोगों की मानसिकता इतनी गिर चुकी है कि उन्होंने एक बेकसूर को फंसाने के लिए उसकी बहन को लेकर ही उस पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगा दिया और उसे सब जगह पर बदनाम भी कर दिया। शाम तक देव को होश आ चुका था। उसने जब मुझे अपने सामने देखा तो वह मुझसे कहने लगा कि तुम अभी तक यहाँ से गई नहीं। आज पहली बार मैंने देव की आवाज़ सुनी थी। मुझे उससे हमदर्दी सी हो गई थी। उसे होश में देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैंने उससे कहा कि नहीं, मैं भला तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकती थी। वो कहने लगा, क्यों? मैं तो दरिंदा हूँ ना, और इससे अच्छा मौका तो तुम्हारे पास और कोई होता ही नहीं। मैंने उससे कहा कि अभी तुम बहुत कमज़ोर हो, इसीलिए मुझसे ज़्यादा बात करने की कोशिश मत करो। देव कहने लगा, कमाल है, अभी तक जब मैं बोल नहीं रहा था तो तुम मुझे बार बार बोलने को कह रही थी, और अब जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे चुप करा रही हो। मैं देव के लिए खाना ले आई और मैंने उससे कहा कि मुझे पता है कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। मेरी बात सुनकर देव मेरी तरफ हैरत से देखने लगा। मैंने कहा कि मुझे दादी ने सब कुछ सच सच बता दिया है, लेकिन मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि तुम मुझे क्यों उठा लाए। देव ने कहा कि तुम्हारा पति मेरे पीछे पड़ा हुआ है और वह उन 5 पुलिस वालों की मदद कर रहा है। मैं उन पुलिस वालों तक नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हारे बदले में तुम्हारे पति से उन पुलिस वालों को मांगूंगा तो वह मुझे दे देगा। बस इसीलिए मैं तुम्हें ले आया। मैंने देव से कहा, लेकिन अगर तुम्हें वह पुलिस वाले मिल भी गए और तुमने उनकी जान ले भी ली तो तुम पर ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है वह कभी भी नहीं हटेगा। देव ने कहा कि मुझे उस सब की कोई परवाह नहीं, पर बस मुझे मेरी बहन के गुनहगारों को किसी भी हाल में सज़ा देनी ही है। लेकिन अब मैं तुम्हें तुम्हारे पति के हवाले कर दूंगा। मैंने देव से कहा कि मेरी तुमसे एक प्रार्थना है, मेरे पति को इस सब में कोई भी नुकसान मत पहुंचाना। देव ने मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देखते हुए कहा कि तुम्हारा पति भी कोई दूध का धुला नहीं है और इसीलिए मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। इस दौरान मैं देव की गांव के कई सारे लोगों से भी मिली, पर मैंने एक औरत को गांव के बाहर अकेले झोपड़ी बनाकर रहते हुए देखा। मुझे ये सब देखकर बहुत अजीब लगा। मैं जब उससे मिलने के लिए गई तो उसने मुझे कोई बात नहीं कही। मैं कई बार उससे प्रयास करती रही, लेकिन मेरे सारे प्रयास असफल हो गए। उसके बाद मैंने जब दादी से उस औरत के बारे में पूछा और उन्होंने मुझे उसकी जो कहानी बताई, उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। असल में ये दुनिया बहुत जालिम है, और अगर आप गरीब हैं तो आपके लिए ये किसी श्राप से कम नहीं है। और कभी कभी इंसाफ के लिए हमें सिर्फ भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। 3 दिन के बाद देव मुझे एक जगह पर लेकर गया। मैं उससे कई बार पूछती रही कि वह मुझे इस सुनसान जगह पर क्यों लेकर आया है, पर उसने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। फिर तभी अचानक मुझे एक जानी पहचानी सी आवाज़ मेरे पीछे से सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा तो मेरे पति अभय खड़े हुए थे। उन्हें देखते ही मैं बहुत खुश हो गई, लेकिन तभी मेरे पति ने देव पर बंदूक तान दी, पर उस पर तो जैसे कोई फर्क ही नहीं था। वह कहने लगा कि जब तक मैं उन 5 को सज़ा नहीं दिलवा देता तब तक मैं किसी के भी हाथ में नहीं आऊँगा। और इतना कहकर वह वहाँ से नीचे झाड़ियों में कूदने ही वाला था
कि तभी मैंने ऐन मौके पर उसके पास खड़े होने का फ़ायदा उठाया और एक झटके में उसके पैर पर पैर मारकर उसे वहीं नीचे गिरा दिया, जिससे वह कुछ भी समझ नहीं पाया। और तभी अभय और उसके साथ आई हुई पुलिस फोर्स ने उसे पकड़ लिया। जाते जाते देव ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे ऐसी उम्मीद कभी नहीं की थी। मुझे तो लगा था कि शायद तुम इन सब में से एक नहीं हो, लेकिन पहली बार किसी इंसान को समझने में मैंने धोखा खाया है। तुम भी उनके जैसी ही निकली। सच कहूँ तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक अलग जगह बन चुकी थी, लेकिन अच्छा हुआ कि तुमने मेरा भरम जल्दी ही तोड़ दिया। ये कहते हुए देव वहाँ से चला गया। अब मैं तुरंत ही अभय के पास दौड़कर आ गई। अभय ने मुझे शाबाशी दी। वो कहने लगे कि तुमने आज साबित कर दिया कि तुम मेरी पत्नी हो। यह आदमी मेरे लिए एक नासूर बन चुका था और आज इसे पकड़वा कर तुम्हें नहीं पता कि तुमने मेरे दिल को कितना बड़ा सुकून दिया है। मैंने अभय से कहा, अब जल्दी से घर चलो, क्योंकि मैं अब और यहाँ पर रहना नहीं चाहती। घर पहुँचकर मुझे बहुत सुकून मिला। थोड़ी देर के बाद अभय अपने काम से कहीं बाहर चले गए और मैं भी बाज़ार कुछ चीज़ों की खरीदारी करने के लिए चली गई। इधर मुझे अभय ने बताया कि देव पर जो मुकदमा चल रहा था उसकी सुनवाई अगले हफ्ते है। मैंने अभय से कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि गुनाहगार को उसकी सज़ा मिले। अभय ने कहा, बिल्कुल, अब वह आदमी किसी भी हाल में नहीं बच सकता। मैंने अभय से एक रिक्वेस्ट की कि वह मुझे उस दिन अपने साथ अदालत लेकर चले जिस दिन देव को सज़ा सुनाई जानी है, क्योंकि मैं ऐसे दरिंदे को अपनी आंखों के सामने सज़ा पाते हुए देखना चाहती हूँ। अभय ने कहा, बिल्कुल, इतना हक तो तुम रखती हो क्योंकि तुमने ही उसे पकड़वाया है। शाम को अभय अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए चले गए और मैं अपने ज़रूरी कामों में लग गई। आज वह दिन आ चुका था जब देव पर सारे इल्ज़ामात सही साबित होने वाले थे और उसे सज़ा होनी थी। इसीलिए मैं भी खुशी खुशी तैयार होकर अभय के साथ कोर्ट में पहुंच गई थी। इधर सुनवाई शुरू हुई। वह पांचों पुलिस वाले भी वहीं मौजूद थे। जज साहब ने आते ही कार्रवाई शुरू की और पूछा कि अपराधी की तरफ से वकील कौन है। सब लोग यहाँ वहाँ देख रहे थे। अभय भी मुझसे बोले कि हमारी तरफ का वकील तो आ चुका है, लेकिन इसका वकील कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। मैंने अभय से कहा, वो शायद अभी कुछ देर में आ रहा होगा। उसके बाद मैं उठकर उस कुर्सी की तरफ आगे बढ़ी जहाँ पर केस लड़ने वाले वकीलों को बैठना था और वहाँ रखे हुए काले कोट को मैंने पहन लिया। ये देखकर अभय की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहाँ बैठे किसी भी इंसान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि देव भी आंखें फाड़कर मुझे देख रहा था। मैंने कोर्ट को बता दिया कि देव की तरफ से वकील मैं हूँ और मैं ही उसके केस की पैरवी करूँगी। मैंने अपने सारे ज़रूरी कागजात जज साहब को दिखा दिए और उसके बाद उन्होंने कार्रवाई आगे बढ़ाने की इजाज़त दी। मेरे विरोधी वकील ने अपने सारे सबूत पेश किए और पूरी कहानी शुरू से बयां कर दी कि किस तरह से देव ने अपने गुस्से में आकर अपनी बहन का ये हाल किया और फिर जब इन 5 पुलिस वालों ने देव को उसके किए की सज़ा देने की कोशिश की तो वह उनकी ही जान के पीछे हाथ धोकर पड़ गया। इसके बाद जब मेरी बारी आई तो मैंने जज साहब से इजाज़त मांगी कि मैं अदालत में एक ठोस सबूत पेश करना चाहती हूँ, जो कि एक वीडियो क्लिप है। इजाज़त मिलते ही कोर्ट में सबके सामने मैंने एक वीडियो को प्ले किया और इस वीडियो के शुरू होते ही वहाँ बैठे हुए सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं और मेरे पति और 5 पुलिस वालों के ऊपर तो बिजली ही गिर चुकी थी। दरअसल मुझे बहुत अच्छे से पता था कि देव के लिए उन 5 पुलिस वालों को सज़ा दे देने के बाद भी उस पर लगा जो इल्ज़ाम था वो शायद ही है जो कभी मिट पाता, लेकिन मैं देव पर वो इल्ज़ाम हरगिज भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और इसीलिए मैंने उस दिन उसे जानबूझकर पकड़वाया। इधर मुझे पता था कि अभय इस खुशी में अपने उन्हीं 5 मुजरिम पुलिस वाले दोस्तों के साथ पार्टी करने ज़रूर जाएगा। इसलिए मैंने उसकी शर्ट में स्पाई कैमरा लगा दिया था, क्योंकि जब कोई इंसान अपने झूठ को सच साबित करने में कामयाब हो जाता है तो वह हद से ज़्यादा घमंड में आ जाता है और फिर वह अपनी बड़ी बड़ी डींगें ज़रूर हाँकता है। और मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि इस पार्टी में ये सब भी यही गलती करेंगे और ठीक वैसा ही हुआ।
उन पांचों ने अपनी सेखी बगारने के चक्कर में उस रात पूरी दास्तान अपने मुंह से खुद ही बयां कर दी कि किस तरह से उन्होंने उस बेचारी लड़की का क्या हाल किया था और फिर कितनी चालाकी से उसके भाई को ही इस सब में फंसा दिया। मेरा पति भी बहुत खुश हो रहा था कि वह कितना होशियार है कि उसने इतनी आसानी से देव को पकड़ लिया और अपने दोस्तों को बचा लिया। मैंने अदालत को बताया कि इस सब में न सिर्फ ये 5 जिम्मेदार हैं बल्कि इंस्पेक्टर अभय भी इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं। भले ही उन्होंने उस रात उस लड़की के साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन इन गुनाहगारों को बचाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अपना फर्ज निभाने की जगह उल्टा ये गुनाह पर पर्दा डालते रहे और एक बेगुनाह को सज़ा दिलाने के लिए उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। इसके बाद मैंने कुछ और सबूत अदालत में पेश किए जिसमें साफ तौर पर यह साबित होता था कि किस तरह से इस पुलिस डिपार्टमेंट और इसके उच्च अधिकारियों ने मिलकर देव के गांव वालों की ज़मीन को हड़पने की कोशिश की, जिसके बदले में उन्होंने भारी भरकम रिश्वत भी ले रखी है। अभय को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी काली करतूतों का पर्दाफाश और कोई नहीं बल्कि मैं, उसकी खुद की पत्नी कर रही हूँ, जिसे वह आज तक सिर्फ बेवकूफ़ ही समझता रहा। मुझे पहले बहुत दुख होता था कि मेरा पति मुझे पागल समझता है, लेकिन मैं भी उसकी इस आदत का फ़ायदा उठाया। उसे आखिरी मौके तक यही समझने दिया कि मैं सच में एक बेवकूफ़ हूँ और कुछ भी नहीं जानती हूँ, और बड़े ही आराम से उसकी छुपी हुई सारी वो फाइलें जिसमें उसके सारे गुनाहों का कच्चा चिट्ठा था, उन सबको मैंने चुरा लिया। पेश किए गए सारे सबूतों के आधार पर अदालत ने उन 5 को फांसी की सज़ा दी और देव को बाइज्जत बरी कर दिया और मेरे पति को भी 10 साल की सज़ा और जुर्माना चुकाने की सज़ा दी गई। मैंने उसी वक्त अदालत में ही अभय को तलाक भी दे दिया, क्योंकि मैं एक ऐसे घटिया इंसान की पत्नी बनकर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। देव की आंखों में मेरे लिए मैं एक अलग ही भाव देख रही थी। वह मेरे पास चलकर आया और कहने लगा कि तुम तो देवी निकली, आखिर तुमने मेरा ये भरम भी तोड़ दिया। दिल और दिमाग की जंग में आज दिल जीत गया, लेकिन मेरी आत्मा को सुकून तब मिलता जब ये 5 एक बहुत बुरी मौत मारे जाते। मैंने देव से कहा कि ये इच्छा सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी भी है। देव ने सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा और बोला कि अगर तुम्हारी भी ये इच्छा थी तो फिर तुमने उन्हें कानून के ज़रिए सज़ा क्यों दिलवाई। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद पुलिस उन सभी मुजरिमों को पकड़कर जेल ले जाने के लिए बाहर निकली और तभी अचानक से कोर्ट के बाहर से बहुत तेज़ गोलियां चलने की आवाज़ आई। मैंने तुरंत ही देव का हाथ पकड़ा और फिर उसे बाहर ले जाने लगी और उससे कहा कि तुम्हारे सवाल का जवाब बाहर इंतज़ार कर रहा है। जब देव बाहर आया तो ये देखकर दंग रह गया था कि उन 5 पुलिस वालों की हत्या हो चुकी थी और वह किसी और ने नहीं बल्कि उसी औरत ने की थी जो गांव से बाहर बिल्कुल अकेली रहती थी। पुलिस वालों ने उसे तुरंत ही पकड़ लिया, लेकिन उसे कोई भी डर नहीं था, बल्कि वह ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी और बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसे जो खुशी मिली थी उसकी बराबरी किसी भी चीज़ से नहीं थी। दरअसल इन पुलिस वालों ने उसके पति और बेटी के साथ भी बहुत गलत किया था। उसके पति को एक झूठे इल्ज़ाम में फंसाकर इन लोगों ने इतना मारा कि वो बेचारा इनकी मार झेल ना सका और उसने दम तोड़ दिया। और जब उनकी बेटी अपने पिता की सुध लेने के लिए वहाँ गई तो इन लोगों ने उसे भी नहीं छोड़ा और तब से ये औरत बेसहारा हो गई थी। इसने न जाने कितनी बार कानून की चौखट पर नाक रगड़ी, लेकिन इसकी सुनवाई करने वाला कोई भी नहीं था। और फिर तब से लेकर आज तक बस ये भगवान से यही दुआ मांगती थी कि वह उसे सिर्फ एक मौका दे, जो वह इन गुनाहगारों को अपने हाथों से उनके किए की सज़ा दे सके। दादी ने जब मुझे उसकी कहानी बताई थी तब मैंने उसके पास जाकर इस बारे में बात की तो उसने तुरंत ही मेरा साथ देने में हामी भर दी। मैंने देव से कहा कि मैं चाहती तो इन 5 को उनके किए की सज़ा तुम्हें पकड़वाए बिना भी दिलवा सकती थी, लेकिन मैं तुम्हारे माथे से इस कलंक को मिटता हुआ देखना चाहती थी, और वह तभी मिट सकता था जब खुद अदालत अपने मुंह से ये कहती कि तुम बेगुनाह हो। और इसीलिए मैंने इन 5 को कानून से सज़ा नहीं दिलवाई,
बल्कि तुम्हारा कलंक मिटवाया था। इन पांचों की सज़ा तो मैंने उसी दिन तय कर दी थी कि इन्हें हर हाल में मुझे कुत्ते की मौत ही मारना है, क्योंकि ऐसे लोगों का हश्र यही होना चाहिए। चारों तरफ हाहाकार मची हुई थी, लेकिन इस हाहाकार में सिर्फ खुशी उस औरत के और मेरे और देव के चेहरे पर थी। पुलिस उस औरत को पकड़कर ले गई। मुझे दुख तो था कि अब उसे अदालत सज़ा देगी, लेकिन उस औरत ने खुद ही भीख मांगते हुए मुझसे ये सज़ा मांगी थी, क्योंकि वह भी हर पल अपने पति और अपनी बेटी की याद में मर रही थी। उसने ही कहा था कि उसे असली सुकून तभी मिलेगा जब वह उन पांचों को अपने हाथों से मारेगी। उसके बाद जेल की सज़ा उसे किसी इनाम से कम नहीं लगेगी। देव अपने गांव वापस लौट गया था और मैं अपनी जो वकालत की पढ़ाई की थी, आज उसका पहली बार सही उपयोग किया था और इसके बाद मैंने कभी भी पलट कर नहीं देखा और अपने करियर के हर पायदान पर आगे बढ़ते हुए मैंने कई गुनाहगारों को सज़ा भी दिलवाई। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।